एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 11 फॉर द जनरल अवेयरनेस। टोटल यहाँ पे जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च लाडली लक्ष्मी 2.0 अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर गर्ल्स। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसे लॉन्च किया है स्कीम को, और इसका मेन एम क्या है, जो गर्ल्स हैं उनको एनकरेज करना ताकि अपनी वो हायर एजुकेशन कंप्लीट करें एंड इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, जो फर्स्ट फेज था लाडली लक्ष्मी का, इसे लॉन्च किया गया था 2007 में। ठीक है, एंड रिसेंटली न्यूज में था जो मध्य प्रदेश है उसमें जो मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है न्यू टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो भी कहाँ पे बनेगा, वो बिल्ड किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम जहाँ पे है, ठीक है, उसमें जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे, ओमकारेश्वर, ठीक है, डैम कहाँ पे है ये लोकेटेड, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट नेम्ड इंडिया की उड़ान टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। गूगल ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है ऑनलाइन प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। ठीक है, एंड रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया था कि वो सेटअप करने वाले हैं अपना फर्स्ट क्लाउड रीजन। ठीक है, फर्स्ट क्लाउड रीजन कहाँ पे, ये सेटअप किया जाएगा ग्रीस में। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देख सकते हो इस टाइप का जो जो डूडल है वो गूगल ने बनाया था हमारी 75th एनिवर्सरी जो हुई थी इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन एमडीआर। एमडीआर में एम का क्या मतलब होता है, तो आपका पहले एमडीआर का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। एमडीआर जो है ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ऐसा अमाउंट जो मर्चेंट पे करता है यूज करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सर्विसेज को। ठीक है, और एट प्रेजेंट बात करें तो जो रुपए बेस्ड डेबिट कार्ड्स आपके होते हैं उसमें ये डिस्काउंट जो ये रेट है वो फॉलो नहीं होता है या वो लागू नहीं होता है, एंड यूपीआई सर्विसेज में भी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली नोटिफाइड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन से मिनिस्ट्री ने इसे नोटिफाई किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एंड इसका मेन मोटिव क्या है स्कीम का, तो ये बेसिकली जो नेसेसरी फंड्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगी उन अथॉरिटी को जो बेसिकली काम कर रहे हैं किसी मतलब जैसे किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसके जो भी नेसेसरी फंड्स होंगे वो स्कीम के थ्रू ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का आपका जो है सेंट्रल का प्रोजेक्ट हो या फिर वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने मॉडिफाई किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। किसे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में जो आपके लोन लिमिट है, ठीक है, वो इंक्रीज की गई थी फॉर एविएशन सेक्टर। ठीक है, पहले कितनी थी ये 400 करोड़ की यहाँ पे जो है लोन लिमिट होती थी, अब इसको इंक्रीज करके 1500 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च अ स्कीम फॉर वुमेन्स वेलफेयर ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर। सो कौन सी जो स्टेट है इनमें से जिन्होंने लॉन्च किया है 75 एनिवर्सरी, जो हमारी 75th एनिवर्सरी थी उसमें इन्होंने जो है स्कीम्स विमेंस के लिए लॉन्च की है, विमेंस वेलफेयर के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्किम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की हैं। किस टाइप की यहाँ पे स्कीम्स हैं, देखो, सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना, दैट मीन्स इसमें जो है जो अनएम्प्लॉयड मदर्स होंगे उनको 20,000, ठीक है, 20,000 की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स वत्सल्य स्कीम, जिसके तहत जो चाइल्डलेस विमेन होंगी उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए 2 बार मतलब 3 लाख का जो है यहाँ पे असिस्टेंट दिया जाएगा 2 फेजेस में। ठीक है, मतलब 1.5 लाख के फेजेस में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना, ये हेल्थ केयर की स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मोबाइल विलेज क्लिनिक प्रोग्राम,
ये लॉन्च किया गया है फॉर द रिमोट एरियाज, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो रिसेंटली जो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल थे, इन्होंने जो है साइन किया था रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट। क्या साइन किया था? रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट। बेसिकली इसके माध्यम से क्या होगा, इस अग्रीमेंट के थ्रू इधर पे दोनों ही स्टेट में जो है वो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर पाएगी, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली न्यूज में था, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है वो चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है? सीवी आनंदा बोस। क्या नाम है उनका? सीवी आनंदा बोस। ये बने हैं गवर्नर वेस्ट बंगाल के, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, टू लिटिल too slow climate adaptation failure puts the world at risk, stating adaptation effort by nations are not consistent with the climate risk. So correct answer यहाँ पे क्या है? ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है आपकी COP27 में, ठीक है, जो समिट अभी चल रही है और आज ये फिनिश हो जाएगी। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 6 नवंबर को, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 6 नवंबर को टिल 18 नवंबर इसने ये चलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दैट इज जो एडेप्टेशन नीड है, जो रिक्वायर्ड है, वो कितनी है? 340 बिलियन US डॉलर की बाय 2030। बट करेंटली इनके पास जो है कितना इनके पास जो है अमाउंट है, दैट इज 1/10 ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन्होंने बोला है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द एस्टिमेटेड एनुअल एडेप्टेशन जो इनकी है वो है 160 to 340 बिलियन US डॉलर बाय 2030। एंड बाय 2050 यही अमाउंट आपकी कितनी है, दैट इज 315 to 565 बिलियन US डॉलर की बाय 2050, ठीक है। एंड जो आपकी COP27 समिट है, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे अभी हेल्ड हुई है, ठीक है, तो वो हेल्ड हुई है आपकी इजिप्ट में। कहाँ पे? शर्म एल शेख, ठीक है, शर्म एल शेख में, जो आपकी इजिप्ट में हुई है, ठीक है। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर RBI हैज इशूड अ लाइसेंस फॉर अ FASTag FT Cash to set up a non-banking financial company and aims to disburse loan worth dash in financial year 2023. So correct answer यहाँ पे आपका है that is option number A. यहाँ पे जो है डिसबर्स कर सकते हैं लोन ये टिल 100 करोड़ का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A. एंड रिसेंटली RBI ने जो है टाइमिंग दी थी कॉल करने के लिए बोरोवर्स को, ठीक है, रिकवरी एजेंट्स के लिए टाइमिंग दी थी कि वो बोरोवर्स को कॉल कर सकते हैं बिटवीन 8 AM से 8 AM to 7 PM, ठीक है। एंड RBI ने देखो एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, सुपर टेक इनिशिएटिव, जिसका नाम क्या था? उसका नाम क्या है आपका? दक्ष। क्या नाम है इसका? दक्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेटेड इट्स 30th फाउंडेशन डे ऑन। सो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, इसने जो है अपना 30th फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 31 जनवरी 2022 को इन्होंने जो है अपना 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, जिसकी थीम थी शी द चेंज मेकर, ठीक है। इस प्रोग्राम की थीम क्या थी? शी द चेंज मेकर। एंड जो PM नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस इवेंट को जो है यहाँ पे एड्रेस भी किया था, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बॉडी, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, ये कब किया, किस एक्ट के थ्रू जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के तहत, ठीक है। एंड रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है इन्होंने लॉन्च किया है अभी डिजिटल शक्ति 4.0। कौन सा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है? डिजिटल शक्ति 4.0, ठीक है। इसके वजह से देखो मेन क्या है यहाँ पे, जो विमेंस है, विमेंस के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि उनको जो है अवेयरनेस दी जा सके। एंड जो विमेन के अगेंस्ट में जो है इलीगल या इनअप्रोप्रिएट जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको यहाँ पे विमेंस इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है, या उनसे बच पाए, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसेंटली ट्रांसपोर्टेड 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव डॉग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मिलिट्री फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो रिसेंटली जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने यहाँ पे अपने 4 जो डॉग्स हैं, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग, उनको जो है गिफ्ट किया है। किसे गिफ्ट किया है? कंबोडियन आर्मी को, ठीक है। कंबोडिया की जो आपकी
रॉयल कम्बोडिया आर्म फोर्सेस हैं उनको इन्होंने गिफ्ट दिया है, ठीक है। कितने 4 डॉग्स यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट दिए हैं। एंड यहाँ पे इससे पहले भी इस टाइप के जो गिफ्ट है वो दिए जा चुके हैं। 2016 में इन्होंने जो है इंडियन आर्मी ने जो है 15 डॉग इन्हें गिफ्ट दिए थे, ठीक है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है, जो आपके कम्बोडियन आर्मी पर्सनल है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI's डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम released a document on a payment vision 2025 with the aim to increase digital payment transaction more than 3 times by dash year, ठीक है। तो कब तक इनकी जो ट्रांजेक्शन है, इनका एम क्या है कि जो अपनी ट्रांजेक्शन है उनको ट्रिपल कर देना बाय डैश ईयर। कौन से ईयर तक? तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2025 तक, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? पेमेंट विजन 2025 की थीम थी आपकी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। 4 ईज यहाँ पे मेन है, e-payments for everyone, everywhere, every time to provide every user with 6 attributes. कौन से 6 attributes हैं आपके? Safe, secure, fast, convenient, accessible and affordable, ठीक है। ये इसकी थीम थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली मेड अनाउंसमेंट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट नेम्ड द जेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंट्री ने ये अनाउंसमेंट की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएई, ठीक है। एंड इस बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? इसकी स्पीड आपकी है 40 नॉट की, ठीक है। 40 नॉट की इसकी स्पीड रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे ये कैरी कर सकती है 8 to 12 पैसेंजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं यूएई के प्रेसिडेंट कौन है। सो इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ठीक है। क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ठीक है। इनका ये प्रेसिडेंट है इनके। और कैपिटल क्या है आपकी यूएई की? तो आपकी कैपिटल है आबू धाबी, बहुत इजी है, ठीक है। एंड रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएई के साथ, ठीक है, यूएई की गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था ऑन द फील्ड ऑफ या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो है एमओयू साइन हुआ था यूएई एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। Next is, which state or UT launched an app Jan Nigrani to help people lodge their scheme related complaints online? So correct answer यहाँ पे क्या है? कौन से स्टेट या यूटी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड इसके आपके करंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा, ठीक है। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था कल्याणी के बारे में, जो आर्मर्ड व्हीकल है आपका, ये इंडक्ट किया गया था कहाँ पे? इंडियन आर्मी में की नॉर्दर्न कमांड जो है वहां पे इसे इंडक्ट किया गया था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे भी आपका क्या है? कल्याणी जो आर्म व्हीकल है वो इंडक्ट किया गया था नॉर्दर्न कमांड में इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड अभी हमने पढ़ा था इन अक्टूबर, दैट इज कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है इन्होंने अपना पहला बर्ड फेस्टिवल जो है फाल्गम में सेलिब्रेट किया था, ठीक है। कहाँ पे? फाल्गम, फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? जो कल्याणी आपका आर्म फोर्सेस है ये कहाँ पे इंडक्ट किया गया था? ठीक है, नॉर्दर्न कमांड जो आपका है JNK, ठीक है, यहाँ पे इंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम? सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आपका पुराना नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, ठीक है। किस नाम से ये इनिशियली पास हुआ था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Name the payment bank that partnered with Niveshak Didi initiative to conduct India's first floating financial literacy camp in Srinagar, Jammu and Kashmir. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is option number A, Indian Post Payment Bank जो है यहाँ पे पार्टनरशिप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने की है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2018 में की गई थी, ठीक है। एंड इसके आपके CEO कौन है? J वेंकटरमू। और इसकी टैगलाइन जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस टैगलाइन क्या है यहाँ पे? दैट इज आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है। ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो आपका ये यहाँ पे जो कैंप है वो आपका फ्लोटिंग कैंप है, राइट। ये कहाँ पे हेल्ड होएगा? ये होएगा डल लेक में, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है या मेन फोकस क्या रहेगा? फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज करना, किसमें? विमेंस के बीच में, ठीक है। किस मेन फोकस इनका है? फॉर विमेंस, ठीक है। फॉर विमेंस हमें यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस बढ़ानी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ानी है विमेंस के बीच में, ठीक है। और बाय द विमेंस अप्रोच, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया इज सेड टू हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट डैश पास बिटवीन ज़ंस्कार वैली इन लद्दाख एंड लौल वैली इन हिमाचल प्रदेश बाय 2025। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस आपके पास का नाम क्या है, दैट इज सिंकुला पास। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एंड ये आपका बनाया जा रहा है, ठीक है, ये जो आपका पास है वो बनाया जा रहा है 16,580 फीट हाइट पे, ठीक है। एंड ये आपकी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.25 किलोमीटर लेंथ है। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे बना रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज BRO। और ये आपका जो टनल है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है, इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 14th एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 अगेंस्ट विच कंट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज साउथ कोरिया। इंडिया ने डिफीट किसे किया था, साउथ कोरिया को। एंड यहाँ पे विनर रहा था जापान, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय ईरान। और थर्ड नंबर पे आपका था इंडिया, ठीक है। एंड ये जो चैंपियन आपकी हुई थी चैंपियनशिप, ये हुई थी तेहरान में। कहाँ पे हुई थी, तेहरान, ईरान में, ठीक है। एंड देखो साउथ कोरिया, अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो साउथ कोरिया था वो फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी थी एशिया की जिसने ज्वाइन किया था नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप। किसका, नाटो का, ठीक है, नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप किसने ज्वाइन किया था, साउथ कोरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 45th एडिशन ऑफ 2022 वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन सोफिया बुल्गारिया इन अगस्त 2022। सो पहला आपका ऑप्शन है, इन मेंस फ्री स्टाइल इंडिया रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 विद 16 मेडल्स व्हाइल ईरान टॉप्स द चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपका है, अंतिम Pangal became the India's first ever under 20 World Wrestling Championship by the winning gold medal in the women's 53 kg category. Next is India Greco-Roman wrestler Sumit and Rohit Dhaya won bronze medal in the men's 60 kg and men's 82 kg category respectively. Both A and B, both B and C. यहाँ पे आपको पूछा गया करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे देखो इंडिया की जो रैंक थी मेंस फ्री स्टाइल में, वो थी इंडिया की रैंक यहाँ पे थी थर्ड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक नहीं थी, थर्ड रैंक थी, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया था, ईरान ने टॉप किया था। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे था आपका USA, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ अ प्रोजेक्ट 75 दैट वाज लॉन्च इन मुंबई महाराष्ट्र इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है, 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो आपकी है उसका क्या नाम है, जो मुंबई महाराष्ट्र में अप्रैल मंथ में लॉन्च की गई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, INS वगशीर। इसका नाम क्या था, INS वगशीर, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था अप्रैल मंथ में, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया था। और इसे मैन्युफैक्चर किसने किया था, मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। क्या नाम है, मेजागॉन नॉट डॉकयार्ड, डॉक लिमिटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, अगर इस जो स्कॉर्पियन क्लास की आपकी सबमरीन, फर्स्ट सबमरीन की बात की जाए, फर्स्ट सबमरीन कब लॉन्च की गई थी, तो 2017 में इसकी फर्स्ट सबमरीन जो है इस क्लास की लॉन्च की गई थी, जिसका नाम क्या था, INS कलावरी। क्या नाम था इसका, INS कलावरी। कभी कभी देखो इन्फॉर्मेशन आपकी ना पुरानी वाली भी पूछ ली जाती है उससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ डैश फॉर अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सेक्रेटरेट ऑपरेशनल बजट। सो इंडिया ने यहाँ पे कितने अमाउंट का चेक दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज $1 मिलियन का, ठीक है। एंड बिम्स्टैक के आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है तेंजिन, क्या नाम है इनका, तेंजिन लेकपाल। एंड आपके हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टैक का, ढाका बांग्लादेश में। और कौन कौन से मेंबर्स इसके हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल एंड थाईलैंड, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री सेंट्रल बैंक इंक्लूडेड अ न्यू पेमेंट सिस्टम हेलो इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने जो है आपका पेमेंट सिस्टम निकाला है हेलो। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन ऑगस्ट द HDFC रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू चेंज द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी ऑफ HDFC लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज HDFC को प्रिंसिपल अप्रूवल किससे मिला है, सेबी से, चेंज करने के लिए कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरीज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज HDFC म्यूचुअल फंड एंड HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। Now next question है which of the following issues certificate of deposit। So ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो इंस्टीट्यूशन है ये सारे ही जो है इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट लॉन्च मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन। सो कौन से स्टेट ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज गुजरात। गुजरात ने इसे जो है लॉन्च किया है स्कीम को, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को। ठीक है, एंड इस स्कीम के तहत 2 साल तक जो है न्यूट्रिशन फूड जो है वो विमेंस को दिया जाएगा, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेंस जो होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है पोषण किट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब पोषण किट क्या है, ठीक है, क्या है ये पोषण किट। पोषण किट में आपके 2 kg ऑफ चना दाल, ठीक है, चना, 1 kg ऑफ तुवर दाल, ठीक है, एंड 1 लीटर ऑफ ऑयल। ये सारी जो चीज है ये आपकी बनाती है किट, पोषण किट, और ये किसे प्रोवाइड की जाएंगी, लैक्टेटिंग विमेन को। ठीक है, एंड प्रेग्नेंट विमेन को 2 साल तक, या आप कह सकते हो 1000 डेज तक। ठीक है, एंड रिसेंटली यहाँ पे गुजरात में जो है 12th डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, 2022 का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसकी डेस्टिनेशन पूछी जा सकती है, 12th डिफेंस एक्सपो। ठीक है, 2022 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था गुजरात में। एंड वन मोर थिंग, जो आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, ठीक है, इसका आउटले 5 इयर्स का आउटले कितना है, 811 करोड़ रुपीस। ठीक है, 811 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन नवंबर 2022 द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड एन ऑफिशियल एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन सप्लीमेंट टू रीनेम मैंगलोर एयरपोर्ट एज मैंगलुरु एयरपोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो जो आपका मैंगलोर एयरपोर्ट है इसका नाम जो है 1 दिसंबर 2022 तक जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 को इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाएगा, मैंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सो इसके चेयरपर्सन है आपके संजीव कुमार। क्या नाम है इनका, संजीव कुमार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड 2022 बाय द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट। सो कौन सी इनमें से जो है पर्सनालिटी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है तनुजा निसारी। ठीक है, क्या नाम है, तनुजा निसारी, और ये डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा के। ठीक है, किसके डायरेक्टर हैं ये, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अमेंडमेंट ऑन बैंक बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज इन्विटीज, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज रिआईटीज। सो आपका पहला पॉइंट है द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ A1 दैट इज एडिशनल टियर bond held in a particular bank at a point of time should not exceed 10% of the total outstanding ATI bonds of that particular bank. Next is the public holding in the invitees and REITs should not be less than 30% of the total outstanding unit of the NVIT and REIT at the time of investment. Next आपका point है the insurer will invest more than 20% of the outstanding debit instrument in a single. So correct answer यहाँ पे क्या है, that is सारे ही statement जो given है यहाँ पे वो correct है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, all 1, 2 and 3 statements are correct. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड अ फंड द फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव ऑफ अ स्मार्ट चेम टेक्नोलॉजी लिमिटेड थ्रू द $30 million लोन फैसिलिटी फॉर अ टेन्योर ऑफ अ 5 year. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इस लोन को जो है अप्रूव किया है, अनाउंस किया है किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, फिलीपींस में, मेंडलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है आपके, मसासुगु असाकावा। ठीक है, इनका नाम है मसासुगु असाकावा। एंड रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने पार्टनरशिप की थी इंडसइंड बैंक के साथ प्रमोट करने के लिए सप्लाई चेन किसकी, फाइनेंस
फाइनेंस सॉल्यूशंस की, ठीक है, फाइनेंस सॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। एंड रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया था, लोन अग्रीमेंट किया था 96.3 मिलियन का जो है लोन इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेलिब्रेटेड एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक 2022 फ्रॉम डैश टू डैश। सो कब से कब तक जो है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक जो है सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 20 जून तक ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट की है नमस्ते स्कीम फॉर क्लीनिंग of sewer septic tank. What does E stands for in नमस्ते? So नमस्ते में, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस स्कीम ये किस लिए लॉन्च की गई है? इसका मेन एम क्या है कि इंडिया में हमें अचीव करना है जीरो सैनिटेशन, एंड जो भी यहाँ पे जो वर्क होगा, ठीक है, सैनिटेशन का वर्क, वो स्किल्ड वर्कर ही करे, और पूरी जो वो आप कह सकते हो कि पूरी किट के साथ या प्रॉपर वहां पे जो है डायरेक्शंस के साथ इसे किया जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्कीम है, इस प्रोजेक्ट को जो है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ, दो मिनिस्ट्री यहाँ पे है जिनके कोलैबोरेशन से यहाँ पे काम होएगा, ठीक है। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। एंड सेकेंड मिनिस्ट्री आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस प्रोजेक्ट पे जो है काम किया जाएगा। एंड जो ये आपकी स्कीम है नमस्ते स्कीम, इसने रिप्लेस किसे किया है? स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, SRMS स्कीम जो आपकी थी, ठीक है, 2007 में जिसे लॉन्च किया गया था, उसने नमस्ते स्कीम ने इसे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है, GEAPP, टू एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एट 1 बिलियन US$ इन नवंबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ, और जो ये आपकी पार्टनरशिप हुई है ये हुई है COP27 में, ठीक है। जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, यहाँ पे ये पार्टनरशिप आपकी हुई है, ठीक है। एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड स्कीम ऑन एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज सेकंड फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन आउटले ऑफ ₹1207 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जिसके मिनिस्टर आपके हैं महेंद्र नाथ पांडे। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, इन्होंने जो है लॉन्च किया था ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर फॉर कैप्चरिंग क्रिटिकल डेटा ऑफ ऑटो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये लोकेटेड है गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड गुजरात में ही जो है 36 नेशनल गेम्स जो है वो हेल्ड हुए थे। एंड गुजरात जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे पहली बालिका पंचायत जो है वो मतलब ऐसा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट बालिका पंचायत जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया है? बालिका पंचायत, ठीक है, और यू कैन से गर्ल पंचायत। नेक्स्ट है, एज पर द निधि अमेंडमेंट रूल 2022 डैश इज द शेयर कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 लाख रुपी, दैट इज अ शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो जो आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज अ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ट्रेजरर एट इट्स 65th CPA कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हैलिफैक्स इन कनाडा। सो कौन से पर्सनालिटी जो है वो इलेक्ट किए गए हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ट्रेजरर? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है अनुराग शर्मा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन एमओयू विद द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, जिसके सीईओ कौन है आपके? संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका? संदीप बख्शी, ठीक है। एंड इसकी टैगलाइन आपकी है ख्याल ख्याल आपका, ठीक है। एंड आईसीआईसीआई बैंक जो है पहला ऐसा बैंक है जिसने होम विंटेज करंट अकाउंट जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका मेन एम क्या था, जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं, जो ट्रैवल करते हैं वहां पे फॉर द हायर स्टडीज, ठीक है, तो उनके लिए ये इन्होंने स्कीम जो है वो, नॉट द स्कीम, द करंट अकाउंट जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? होम विंटेज करंट अकाउंट, ठीक है, इसका नाम क्या है? होम विंटेज करंट अकाउंट, ठीक है। एंड इन्होंने रिसेंटली जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? कैंपस पावर, इसका नाम था कैंपस पावर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट वाज साइन 2 कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिया फॉर द 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जो है 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। और कौन कौन से ये प्रोजेक्ट हैं आपके? तो कुलाना दरसाना रेल लाइन प्रोजेक्ट, एंड सेकेंड आपका है पार्वतीपुर कुवानिया रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कल या परसों के मॉक टेस्ट में हमने पढ़ा था, दैट इज बांग्लादेश ने जो है रिवर के लिए भी, ठीक है, खुशियारी रिवर जो थी, कौन सी रिवर? खुशियारा रिवर जो था, ठीक है, इसके लिए एक एमओयू साइन किया था वाटर शेयरिंग के लिए। एंड रिसेंटली ये भी न्यूज में था कि जो एसबीआई है, एसबीआई ने अनाउंस किया है दैट इज इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है ये मैनेज करेंगे अगले 2 साल के लिए, ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। और ये अनाउंसमेंट किसने की थी? एसबीआई ने की थी, ठीक है। क्या मेंटेन करने के लिए? इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पेमेंट बैंक दैट पार्टनर्ड विद द चेक बुक टू लॉन्च अ जीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट इन मंथ ऑफ नवंबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन से यहाँ पे पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक। क्या नाम है? एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जिसके सीईओ आपके हैं अभिजीत कमलापुरकर, ठीक है। अभिजीत, क्या नाम है इनका? अभिजीत कमलापुरकर, ठीक है। और एनएसडीएल पेमेंट बैंक की आपकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1996 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। और इसका टैगलाइन क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रस्ट रीच, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट साइन एन एमओयू विद द पार्ले फॉर द ओशियन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। एंड यहाँ पे रिसेंटली न्यूज में था दैट इज जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने यहाँ पे एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जो वो परफॉर्म की है, जिसका नाम क्या है? प्रस्थान, इसका नाम है प्रस्थान, ठीक है। एंड रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? शादी तोहफा स्कीम, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है? शादी तोहफा स्कीम। और इसका मेन मोटिव क्या था? जो पुअर फैमिली होते हैं, पुअर फैमिली में जो डॉटर होती है उसके मैरिज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऐसी फैमिलीज को जो पुअर हैं और जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है फॉर द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? वाईएसआर कल्याणमस्तु, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए इस वेडिंग के लिए, ठीक है। YSR कल्याणमस्तु इस वेबसाइट का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन अक्टूबर वॉन द टॉप ऑनर एट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड सेकंड यहाँ पे जो प्राइज मिला है अंडर दिस बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी वो आपका दिया गया है मध्य प्रदेश को, ठीक है, सेकंड। एंड थर्ड आपका है तमिलनाडु, थर्ड जो रैंक है वो किसकी है? तमिलनाडु की। वेरएज अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को एंड दादा एंड नगर हवेली को जो है दादा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको जो है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी का इन यूनियन टेरिटरी कैटेगरी ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में 4th जो है टाइगर रिजर्व जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। एंड रिसेंटली जो हमारे
जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर, उन्होंने यहाँ पे इन मंथ ऑफ अक्टूबर लॉन्च किया था स्वच्छ भारत कैंपेन। ठीक है, स्वच्छ भारत कैंपेन जो 1 मंथ कैंपेन है आपका, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।